अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मौलाना तौकीर रजा को कौन नहीं जानता है, कौन उनसे वाकिफ नहीं है। करीब करीब पूरा हिंदुस्तान उनको जानता है। आज उनके एक इंटरव्यू की हम बात करने वाले हैं, उनके इंटरव्यू पे रिएक्शन करने वाले हैं। उनके सामने एंकरों ने जब सवाल किया कि काफिर कौन है, तो उन्होंने कैसे डिफेंड किया उस एंकर के सवाल को। दूसरा सवाल ये था कि महिलाएं टैटू नहीं बनवा सकती, फेशियल नहीं करवा सकती, ड्राइविंग नहीं कर सकती। इस तरह के कुछ सवाल हैं। तीसरा सवाल ये था कि शरीयत को, मौलानाओं को डीजे बजाने से आपत्ति क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो मौलाना तौकीर रजा अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। किस तरह से उन्होंने उसको डिफेंड किया, किस तरह से उन्होंने जवाब दिए, आप मेरे साथ खुद देखिए, मैं भी आपके साथ देखता हूँ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साहब, तौकीर साहब, आपके बयानात पे बात हो रही है, आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन कोई एक बुनियादी चीज़ पर आप थोड़ा सा रोशनी डालें। हमारे सबके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इन बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक मैसेज आते हैं कई बार कि, और उसका इशारा ये होता है कि दरअसल बुनियाद जो है ना, वो मजहब के फंडामेंटल जो टीचिंग्स हैं उसमें है खराबी। जैसे काफिर कुफ्र का जो एक तरह से तसव्वुर है काफिर और कुफ्र का, तो बीजेपी के जो लोग हैं वो अखबारों में आर्टिकल्स लिखते हैं कि काफिर कुफ्र का तसव्वुर इस्लाम में है, इसी वजह से पूरी दुनिया में तशद्दुद होती है, इसके लिए दरअसल मुसलमान नहीं इस्लाम जिम्मेदार है। आपकी टिप्पणी? मैं ये कहता हूँ कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन पे हमारा ईमान है। हमें हुक्म दिया है कि हिंदू धर्म की और सनातन की हम उसमें मदाखलत नहीं कर सकते। आपकी आस्थाएं जो हैं उस पर हम बात नहीं कर सकते। हमारी आस्थाओं पर जो सवाल उठाए जाते हैं। मेरे सवाल ये नहीं था सर, माफ कीजिएगा, मेरा सवाल ये था, बहुत ही मैं आपके एहतराम जी कर रहा हूँ कि जो ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालते हैं, आरएसएस के समर्थक लोग, बीजेपी के, कि बुनियादी मसला दरअसल काफिर कुफ्र का है, जो 1400 साल पहले अरब में होता था, काफिरों को मारो, काफिरों को चुन चुन के मारो, वगैरह वगैरह, इसी से दिमाग बदलते हैं। मैं आपका मौकफ जानना चाहता हूं। मैं काफिर की वजाहत कर दूं। मैं आपका मौकफ जानना चाहता हूं। जी जी, मैं बता। हिंदुस्तान में तमाम लोग मूर्ति पूजक हैं, कोई लोग जो है एक अल्लाह पर यकीन नहीं करते हैं, उनको काफिर मानना क्या ये सही है या गलत है? नहीं, हिंदू को तो हिंदू माना जाएगा, मुसलमान को मुसलमान माना जाएगा। एक बात समझ लिया आप कि काफिर जो लफ्ज है उसकी गलत तरीके से उसे पेश किया गया है। काफिर तो वो मुसलमान भी है जो कुफ्र करे, मुसलमान को भी काफिर कहा जाता है अगर उसने कुफ्र किया है। तो ये काफिर, आप ये कहें कि गैर मुस्लिमों के लिए खास है, तो काफिर है ना? नहीं, देखिए, उनका तरीका इबादत अपना है। काफिर वो है जो खुदा को मानता ही नहीं, और जो मान रहा है वो किसी और शक्ल में मान रहा है। मैं किसी और शक्ल में मान रहा हूं। काफिर वो है जो खुदा के वजूद का इनकार करता है। अब कम्युनिस्ट आपके दुश्मन है, कम्युनिस्ट आपके दुश्मन है तो आरएसएस। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज आगे बढ़ाता हूं। और दुनिया भर में तौकीर साहब, आपके परिवार को मानने वाले करोड़ों लोग, इसलिए मैं कुछ सामाजिक मुद्दों की बात कर रहा हूं, और ये वो मुद्दे हैं जो बड़े अहम हैं। बार बार सवाल उठता है कि भारत के कुछ मुस्लिम धर्मगुरु मुसलमानों को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे धकेल रहे हैं, आधुनिकता से दूर कर रहे हैं। आधुनिकता से दूर हमें बहुत मुश्किल होता है ना जब 5-6 लोग सवाल करने वाले हो और जवाब देने वाला यह है कि हिंदुस्तान की सियासत कुछ इस किस्म की है कि मुसलमानों को बाकी तमाम हिंदुस्तानियों से काटने का काम किया जा रहा है। ये हमारे लोग भी कर रहे हैं और ये हमारे मुखालिफ जो है वो भी कर रहे हैं। मैं ये इतराफ कर रहा हूं कि ये काम हमारे लोग भी कर रहे हैं। तौकीर साहब, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मैं कुछ फतवों की बात करता हूं जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से निकाले गए, कि महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती, महिलाएं टैटू नहीं बनवा सकती हैं, महिलाएं फेशियल नहीं कर सकती हैं, महिलाएं कार नहीं चला सकती हैं। क्या कहेंगे आप इसको? नहीं, इस किस्म की कोई पाबंदी शरीयत नहीं लगाती है। इस किस्म की कोई पाबंदी शरीयत नहीं लगाती है। लेकिन टैटू का जहां तक सवाल है, तो टैटू की हमें तहकीक नहीं है कि असल में वो क्या है। वुजू जब हम करते हैं तो हमारे हाथ पर कोई और चीज, जैसे पट्टी लगी हुई है, पट्टी हमने बांधी है, तो पट्टी खोल के वुजू करेंगे। तो अगर पानी स्किन तक नहीं जा रहा है टैटू की वजह से, तो वो गलत है। लेकिन मेहंदी लगाई जाती है, और मेहंदी ही की एक किस्म मेरे ख्याल से ये टैटू है। ठीक है, अब ये फतवा जारी हो जाता है कि आप मोबाइल से फोटो नहीं खींचेंगे, रील नहीं बनाएंगे। नहीं, ये तमाम चीजें जो भी कहता है वो गलत कहता है। शरई ऐसी कोई पाबंदी हमारे यहाँ नहीं है। अब लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि मोबाइल के इस्तेमाल ने माशरे को बहुत बिगाड़ने का काम किया है। जो टीनेजर्स बच्चियों के पास मोबाइल होते हैं, वो तो अभी उनका कच्चा दिमाग है, तो उन बच्चियों, वो बच्ची हमारे सामने है, लेकिन मोबाइल के जरिए वो किसके रास्ते में है, किससे बात कर रही है, हमें नहीं पता है। तो
मैंने तमाम हिंदुओं से भी ये बात कही, मैं हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करता, तमाम लोगों से ये मैं बात करता हूं कि मोबाइल देना, लैपटॉप देना अगर जरूरी है बच्चों को, टीनेजर्स को, तो उनको ये पाबंद किया जाए कि वो उसमें पासवर्ड नहीं डालेंगे। आप जब चाहें उनका मोबाइल और लैपटॉप चेक कर सकते हैं। नहीं, लेकिन टारगेट हफ्ते में एक बार मोबाइल अपने बच्चों का चेक जरूर करना चाहिए। मैं महिलाओं की बात कर रहा था, तौकीर साहब, मैं महिलाओं की बात कर रहा था। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, मैं तमाम उन बच्चियों की जो जिनसे भूल हो जाती है, जो आप बता रहे हैं ये तो नॉर्मल सी चीज है। मैं महिलाओं की जो एडल्टहुड में है उनके ऊपर अगर ये बोला जाता है कि आप रील ना बनाएं, आप फोटो ना खींचें, हमारे यहाँ यही कोई पाबंदी नहीं, जिसने कहा है वो गलत। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात और है, हमारी जो फील्ड है उसके ऊपर भी है, उसके ऊपर अब ये फतवा ये जारी हो जाता है कि फीमेल एंकर्स बाल खोलकर एंकरिंग नहीं करेंगी, वो स्कार्फ पहनेंगी। देखिए ऐसा है, कट्टरपंथी जो हैं वो इस किस्म की पाबंदियां लगाते हैं। ये शरई पाबंदियां हाउस वाइफ्स के लिए है। ये जो जॉब में जो है या बिजनेस में है वो अपने तरीके से काम करेंगी, उसमें शरई इस किस्म की पाबंदियां मैं समझता हूं कि ये गलत लगाई जाती है, और जो भी लगाता है गलत काम। अच्छा, कोई डीजे बज रहा है या शादियों में नाच गाना हो रहा है तो उसमें मौलानाओं को क्या दिक्कत है? नहीं, डीजे बेहद खतरनाक चीज है। डीजे खतरनाक चीज है? खतरनाक चीज है। अच्छा, ऐसे हार्ट अटैक होते हुए मैंने देखे इस डीजे की वजह से। डीजे की वजह से? डीजे की वजह से सर, वो तो जिम में भी होते हैं और अभी क्रिकेट फील्ड में भी हो गया। नहीं, खतरनाक शोर होता है उसका, और जो किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। डीजे की मैं मुखालिफ, मैं अपने यहाँ पहले मुखालिफ। लेकिन फिर वो सवाल उठाते हैं कि मस्जिदों में इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर है, उससे भी बड़ी आवाजें आती हैं। लाउड स्पीकर और डीजे आप कहाँ जोड़ देते हैं? डीजे क्या चीज है, लाउड स्पीकर क्या चीज है? थोड़ा अंतर रखिए ना। डीजे में क्या फर्क है? मैं जानना चाहता हूं डीजे से क्या नुकसान हो जाता है? अब मैं इसका जवाब, तो भाई इतना गैर जरूरी सवाल है, इसका जवाब देना मैं मुनासिब नहीं, क्योंकि ये आप डीजे के सामने थोड़ी देर बैठिए और उसे फुल वॉल्यूम के साथ चलाइए, अगर आपका ही हार्ट अटैक ना हो जाए तो कहिए। नहीं, ये बच्चे बैठे नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं डीजे बजाइए फुल वॉल्यूम से और उसके सामने 15 मिनट रुक जाइए साहब। हार्ट अटैक तो आजकल रोड पे चलते चलते हो रहे हैं। तो वैक्सीन लगवाइए ना, पूरे देश को वैक्सीन लगवाइए, दोबारा लगवाइए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो मौलाना तौकीर रजा साहब की। जो लास्ट वाला सवाल था डीजे का, उससे मैं कुछ सेटिस्फाई नहीं हुआ। सवाल ये था कि डीजे से मौलानाओं को दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। जवाब ये होना चाहिए था कि डीजे से माशरे में बुराई बढ़ती है, बेशर्मी आती है, बेहयाई आती है और शर्म हया खत्म हो जाती है। जिस शादियों में डीजे बजता है वहां 10 नए लड़के शराबी बनते हैं। तो ये मैं खुद अपना आंखों देखा बता रहा हूँ कि मैंने खुद देखा है। मैंने डीजे पे शादियों में ऐसे ऐसे घराने के लड़कों को दारू पीकर डांस करते देखा है, जिनके पूरा घराना दीनदार है। तो दोस्तों, आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि मौलाना तौकीर रजा अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है, उनको कोई एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय हमारे अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज।